प्यारे बच्चों, आज मैं एक और कविता लेकर आपके सामने आई हूँ। ये कविता बहुत मज़ेदार है, बहुत प्यारी भी है। ये कविता बादलों के बारे में। हम इस कविता में देखेंगे कि इसमें बादल की क्या क्या विशेषताएं बताई गई। हम इस कविता के अंत में इस कविता से जुड़े हुए कई प्रश्नों के हल भी देखेंगे। तो आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जो पिंजरे में मौन सोआ। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो बच्चों, ये थी कविता बादल भैया बहुत हुआ। कैसी लगी आपको ये कविता? मज़ा आया ना? अब हम देखते हैं कि इस कविता में क्या क्या कहा गया है। आपने देखा कैसे छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर परेशान हो रहे हैं, और ये जो बादल भैया इतनी तेज़ बारिश लेकर आए हैं, इसी कारण बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे। इसीलिए बच्चे बादल भैया से दुआ कर रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। तो इसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। इसमें बच्चे बादलों से दुआ कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि बादल भैया आप बहुत बरस लिए, आपने बहुत पानी गिरा दिया, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी दिख रहा है। अब हम खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए अब बरसना बंद कीजिए। बादल भैया बहुत हुआ, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। इस पंक्ति में ये बताया है कि सारे लोगों को उनकी नानी याद आ गई। सब लोग बहुत परेशान हुए। क्यों? क्योंकि दिन रात उनके घर में पानी बरस रहा था, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी। अब बच्चे करें तो क्या करें? ना बाहर खेलने जा सकते हैं, ना ही अंदर अच्छे से बैठ सकते हैं। इसीलिए सबको सबकी नानी याद आ गई। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले। अब इस पंक्ति में बताया है कि बच्चे ना तो बाहर जा पा रहे हैं, ना ही घर में रह पा रहे हैं। बताओ क्यों नहीं जा पा रहे? अभी बताया ना मैंने कि बाहर भी पानी है, घर में भी पानी है। इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, और घर में फंसे फंसे तो बोरियत होती है। इसीलिए वो बादल भैया से कह रहे हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, सारा दिन बोरियत झेलें। जो पिंजरे में मौन हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। इस पंक्ति में ये कहा गया है कि हम जाएं कहाँ। बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। घर में भी पानी, बाहर भी पानी, ना हम खेल सकते हैं, और घर में भी बैठो तो बोरियत होती है। इसलिए बोला है कि कहाँ जाएं। घर में भी बैठेंगे तो बोरियत होगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि हमें पिंजरे में बंद कर दिया है। इसलिए वो बादल भैया से कह रहे हैं कि बादल भैया बहुत हो गया। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो इस पंक्ति में बच्चे कह रहे हैं कि सूरज दादा आप जल्दी आ जाएं। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? बादलों को बोल रहे हैं कि आप जाइए, और सूरज दादा को बोल रहे हैं कि आप नदी, पहाड़ और सड़कों के रास्ते से हमारे पास आ जाइए, जिससे कि सब जगह रोशनी रोशनी और कोई बारिश नहीं होगी, और हम लोग बाहर जाकर खेल सकेंगे। बस यही दुआ बच्चे कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भैया आप लोग भी दुआ करो। तो बच्चों, हमने कविता को पढ़ा और उसको समझा भी। तो अब हम इस कविता से जुड़े हुए कुछ सवालों के हल ढूंढेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि बारिश होने पर आप लोगों के मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो सोचो। तो इसके उत्तर हैं पानी, बादल, कीचड़ और छाता। और भी कई शब्द दिमाग में आते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है
कि जब बहुत तेज बारिश होती है तब आप कहाँ कहाँ खेलते हो और कौन कौन से खेल खेलते हो? तो इसका उत्तर है कि जब बहुत तेज बारिश होती है तब हम अपने घर के अंदर खेलते हैं। तो हम कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम कैरम खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, हम नाव चलाते हैं और ऐसे कई खेल हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं। अगला प्रश्न है, खूब तेज बारिश होने पर आपके घर के बाहर कैसा दिखाई देगा? तो इसका उत्तर है कीचड़ कीचड़, पानी पानी। अगला प्रश्न है कि बारिश में कितना पानी बरसता है और वो सब कहाँ कहाँ पर जाता है? इसका उत्तर है कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा बरसता है और ये नदी, तालाब और अगर घर की छत कमज़ोर है तो उसके ज़रिए घर के अंदर भी आ जाता है। अब हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे और इन चित्रों को आपको देखकर बताना है कि अगर बारिश हुई तो ये सब लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। लोग, कबूतर, केचुआ, कुत्ता, मछली और मोर। तो इसका उत्तर है लोग घरों में, कबूतर घोंसले में, केचुआ बिल में, कुत्ता अपने घर में, मछली नदी या तालाब के और अंदर, मोर जंगल में। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता बादल भैया बहुत हुआ। हमने इसे पढ़ा, समझा और इसके प्रश्नों के उत्तर भी हल किए। हमें ये उत्तर हल करके बहुत मज़ा आया। तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे कुछ नई और मज़ेदार कविताओं के साथ।